हेलो गाइस। तो अभी तक हम ऐड टास्क पर बात कर चुके हैं और ये एपीआई थी और हमारी फाइल थी db.json जिसमें मैंने बताया था कि स्टोरेज हम यहाँ करेंगे। और ये आपका हैंडलर था जहाँ पर मैंने आपको एपीआईज बनाने का तरीका बताया था, राउट्स। तो देखो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट पोस्ट होगी यानी कि उसका मेथड पोस्ट होगा तो जो ऐड टास्क मेथड मैंने लोकल db.js में बनाया था मुझे उसको कॉल करना है और उसको जो रिलेटेड पैरामीटर्स है वो सेंड करने हैं। ओके, तो ये तो सिर्फ मैंने डेमो के लिए समझाया था, लेकिन अब जो रियल टास्क होगा वो हम यहाँ पर करने जाएंगे। ऐड टास्क तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर टास्क कॉल हो जाएगा, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और ब्रैकेट में हमें क्या भेजना है, जो भी आप पोस्ट एपीआई से सेंड करोगे दैट इज कॉल्ड डाटा, जो बॉडी के अंदर से आ रखा है। अब इस डाटा के अंदर क्या होगा, वो पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पर पास होंगे, राइट। और उस डाटा में से हम क्या निकालेंगे, टाइटल। बाय डिफॉल्ट UIID का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और बाय डिफॉल्ट इस कंप्लीटेड क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। तो जब भी कोई चीज ऐड होगी वो db.json फाइल पर ऐड होनी चाहिए। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। तो इसमें हम कुछ रिक्वेस्ट पैरामीटर देते हैं, टाइटल, कोई भी मतलब एक टास्क आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो एज सुन एज आई ऐड दिस टास्क एंड आई हिट द सेंड बटन, तो ये मुझे जो db.json फाइल हमने बनाई है वहां पर मुझे दिखना चाहिए। तो एक बार जरा ओपन करके देखें। यहाँ पर बस एक कंडीशन आपको लगानी है कि अगर टास्क होगा तभी वो पार्स हो, अदरवाइज नहीं होगा। बस ये ध्यान में रखना है आपको। एक बार दोबारा सेंड करते हैं और अब चेक कर ली एक बार db.json फाइल, एक बार उसको क्लोज कर देना अगर ओपन होगी, और ये देखो ये हमारा डाटा आ गया। तो आई थिंक ऐड टास्क अब आपको ज्यादा समझ में आया होगा और पूरी तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, राइट। पहले हमने टास्क पढ़े, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और देन हमने उसको db.json फाइल में राइट कर दिया और एक टास्क ऐड हो गया। एक और ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, दोबारा समझ लेते हैं। इस पर कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो और याद रखना कि हम जो भी डाटा डाल रहे हैं वो पार्स करके स्ट्रिंगिफाई करके हम उस जेसन फाइल पर ऐड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्मेट में डाटा जाएगा। एक बार क्लोज करोगे, एक बार दोबारा ओपन करोगे तो लास्ट अपडेटेड फाइल आपके पास ओपन होके आएगी। अभी देखो दोनों टास्क हमारे पास आ गए। इज कंप्लीटेड बाय डिफॉल्ट फॉल्स है और आईडी देखो जो मैंने आपको यूआईडी का कॉन्सेप्ट बताया था, देखो यूनिक आईडी है, राइट। तो ये फायदा था आपका यूआईडी पैकेज का जो मैंने आपको लिया था। तो यहाँ पर तो आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक अब ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। और UUID मॉड्यूल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। दिस वन ये पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। और ये वाली आईडी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐड टास्क जो मैंने बनाया था हम कैसे करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फ्रंट से ऐड करके भी दिखा देते हैं। और हमारी ये वाली फाइल है। तो जब भी हम ऐड टास्क में क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या करना है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि क्लाइंट हमारा कंपोनेंट है और यहाँ पर हमें ऐड टास्क में जब क्लिक करेंगे, राइट, तो जस्ट लाइक यहाँ पर हमने आप देखा था कि किस तरीके से डाटा ऐड हो रहा है। और इसके नीचे हमारे पास क्या है, एक नया कंपोनेंट है जिस पर मैं जितने भी टास्क ऐड हो रहे हैं उनको शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमने एक बात करी थी कि मैं इस कंपोनेंट को क्या करूँगा, अलग करूँगा ताकि वो लिस्टिंग कंपोनेंट मुझे अलग तरीके से दिखाई दे, राइट। एक काम हमारा ये हो गया। दूसरा, ऐड बटन के क्लिक पर मुझे डाटा को क्या करना है, ऐड करना है आप उस पर्टिकुलर जेसोन फाइल के अंदर। अभी मैं पोस्टमैन से करके दिखा रहा हूँ, यही सारा का सारा काम मैं आपको नेक्स्ट जीएस एप्लीकेशन के थ्रू करके दिखाऊंगा, राइट। तो इतना जो पार्ट है ये मेरा अपने आप में कंपोनेंट होगा जहां पर एक आपका चेक बॉक्स है, जहां पर आपका डिलीट बटन है, यहाँ पर क्लिक इवेंट होंगे। तो दैट्स वाई मैं इसको क्लाइंट इवेंट 100% बनाऊंगा। ओके, तो ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है ये होगा टू डू लिस्ट वाला पार्ट जो मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था, राइट, दिस वन। तो ये सारी जो लिस्ट आ रही है ये लिस्ट हम वहां पर दिखाएंगे। तो इसको भी क्या करना होगा, हमें फैच करना होगा। ओके, तो अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे तो अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से डाटा को आप ऐड करोगे, फैच करोगे। तो दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट जेएस डाटा फैचिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप ऐड कैसे करना है, डाटा फैच कैसे करना है। तो हमने पहले के वीडियोस में देखा था कि हमारे पास जो नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है डाटा फैचिंग के लिए वो है फैच
दिस इज कॉल्ड अवेटेड एसिंक कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम एपीआई का नाम देंगे एंड देन डाटा जैसन फॉर्मेट में हम गेट कर सकते हैं। और ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर जाके आप रीड कर सकते हो सारी चीज़ों को, राइट। तो इस सेम फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। और पेज डॉट जेएक्स फाइल में आपको याद होगा मैंने सिर्फ अभी एक ही कंपोनेंट डिज़ाइन किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस टू डू लिस्ट कंपोनेंट को भी बनाना है। तो डेफिनेटली हमें एक अपना नया कंपोनेंट डिज़ाइन करना होगा। तो ऐप नाम की डायरेक्टरी में हम अपना एक कंपोनेंट बना लेते हैं, राइट। पेज डॉट जेएक्स में हमने ऐड न्यू टू डू बनाया था, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, द टू डू लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट यहाँ पर डिज़ाइन कर लेंगे। सारे रूल्स वही हैं, RACFE और देन कैपिटल होना चाहिए। देखो ये हमारा कंपोनेंट डिज़ाइन होके आ गया है, राइट। इसमें नाम का मैं बता चुका हूँ कि हाइफन अंडरस्कोर मत यूज़ करना, आप कैपिटल ही यूज़ करोगे। इसको सेव कर दो और अब इसको यूज़ कर लेते हैं अपने पेज डॉट जेएक्स फाइल में। तो सिर्फ आपको नाम देना है, वो ऑटोमेटिकली आपका डिराइव हो जाएगा, लाइक दिस वन। ओके, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो कंपोनेंट और इसको बेसिकली मैं क्लाइंट कंपोनेंट बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसमें एक चीज़ बस और है जो आई थिंक आपको करनी चाहिए। जो इतना स्ट्रक्चर देख रहे हो आप वेब डायरेक्टरी का, यहाँ पर एक लोडिंग डॉट जेएस फाइल की और फैसिलिटी होती है, मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। आने वाले टाइम पर हम इसमें बात करेंगे। आप सिर्फ लोडिंग डॉट जेएस फाइल का एक कंपोनेंट बनाइए और उसमें सिर्फ अभी के लिए लोडिंग डॉट या समथिंग जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो लिख दो। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये धीरे धीरे हम जब आगे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब समझेंगे कि कोई चीज़ अगर टाइम ले रही है तो ये लोडिंग अपने आप शो होता है। ओके, तो हम कहाँ थे, टू डू लिस्ट कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो टू डू लिस्ट हम तैयार करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और db.json में देख रहे हो आप ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस डाटा को हमें फैच करके यहाँ टू डू लिस्ट में लेके आना है। ओके, तो मैं यहाँ पर फैच कमांड को दोबारा नहीं लिखूँगा, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे डाटा को फैच करते हैं। मैं डायरेक्टली एक फंक्शन बना रहा हूँ। आई होप आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं फास्ट वे में समझा दूँ। फैच से हम कोई भी URL कॉल करते हैं एंड देन अवेट लिस्ट डॉट जेसन से डाटा को फैच करते हैं एंड रिटर्न करते हैं। कैसे नो स्टोर का मतलब ये हो गया कि हम कोई कैसे नहीं रख रहे हैं। अगर इनको आपको समझना है तो डेफिनेटली मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप 100% देखिए इसको समझने के लिए। ओके, तो आई होप गाइस कि गेट लिस्ट फंक्शन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकल DB के अंदर जो मैंने अपने API राउट्स बना रखे हैं उससे डाटा हमने फैच किया, राइट, और जैसन फॉर्मेट में उसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। और इसको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको नीचे आके। ये हमने बनाया था आपका हैंडलर, और इस हैंडलर में क्या था, db.json फाइल से हमने डाटा को रीड किया, उसको पार्स किया अगर डाटा है, और उसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो ये इस API का काम है जिससे हमें डाटा पूरा का पूरा फुल यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो ये हमारी API थी। और गेट लिस्ट से हम डाटा को रीड करेंगे लाइक दिस वन। ठीक है, तो टू डू लिस्ट के अंदर अब हमें क्या करना है कि इस गेट लिस्ट के फंक्शन को कॉल करना है। तो अगेन किसी भी एसिंक फंक्शन को कॉल करने के लिए हमारा खुद का जो कंपोनेंट होना चाहिए वो एसिंक होना चाहिए, और उसको रीड करने के लिए हम यहाँ पर अपना कोई वेरिएबल डिज़ाइन कर सकते हैं लाइक दिस वन, db_task ले लेते हैं एंड अवेट गेट लिस्ट। राइट, इसकी हम बात कर रहे हैं गेट लिस्ट की। और इसका एसिंक होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी एसिंक फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन खुद अपने आप में एसिंक होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा तो डेफिनेटली db_task नाम के वेरिएबल में हमारे पास पूरा का पूरा जो डाटा होगा db.json फाइल का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको क्या करता हूँ,
मैं शो करता हूँ कि कैसे डाटा को यहाँ पर शो करेंगे। तो मैप आपको पता है कि कैसे डाटा कंपोनेंट पर JSX में हम रेंडर करते हैं। तो यहाँ db task डॉट मैप हमने लगाया है, राइट। तो एक एक करके मैप करेगा सारे आइटम के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल है एंड एक्स्ट्रा है। और इसके UI में हम जो डाटा शो करेंगे, जो मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया था फ्रंट में, वो UL और LI के अंदर मैं डाटा को रखने जा रहा हूँ। ओके, और UL के अंदर हम LI रिटर्न करेंगे और आइटम डॉट टाइटल। तो अभी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डाटा को एक्चुअली मैं शो करके दिखाऊंगा मैं आपको। सो आई की इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई मैप लगाते हैं तो इंडेक्स का मतलब 0 1 2 3 4 जितनी बार वो लूप चलेगा, एंड आइटम डॉट टाइटल। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको एक बार हम रन करते हैं, रन करके हम इसके आउटपुट को एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। ये तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है, तो इसलिए डाटा हमारा यहाँ पर दिख रहा है कंसोल इसमें टर्मिनल में। एंड देन हमारा मेन पेज ये था, देखो दैट्स ग्रेट। ओके, यू शुड रीड। ये वो टास्क जो आपने ऐड किए थे वो दोनों के दोनों डेफिनेटली आ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो टास्क हमने यहाँ पर ऐड कर रखे थे db.json में, ये आ चुका है। तो आई थिंक फैच आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तब भी अगर आपको स्टिल यू हैव प्रॉब्लम्स, प्लीज़ कमेंट मी। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डाटा फैचिंग के ऊपर Next.js के अंदर, कि कैसे डाटा फैच होता है प्रॉपरली करके विद न्यू राउटर। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ जो ओरिजिनल था, राइट, ये तो मैंने डाटा फैच किया। ओरिजिनल में क्या था कि प्रॉपर डिज़ाइन था, आपका एक चेक बॉक्स भी है, आपका एक डिलीट बटन भी है। तो अब हमें यहाँ पर लेके आना है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो टू डू लिस्ट है ये अपने आप में क्या है, एक सर्वर कंपोनेंट है, राइट। और अभी मैंने आपको दिखाया जो फ्रंट में, वहाँ पर एक डिलीट बटन भी है, वहाँ पर एक आपका चेक बॉक्स भी है, और दोनों पर डेफिनेटली क्लिक इवेंट काम करने वाले हैं। एक हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में क्लिक इवेंट होगा, और उसी तरीके से हमारे पास एक डिलीट बटन भी हमें बनाना है, और जिस पर अगेन एक क्लिक इवेंट चलने वाला है। तो UL के अंदर ही हम एक चेक बॉक्स रखेंगे और उसी के अंदर हम एक डिलीट बटन रखेंगे। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ऐसे शो करके, सो दैट मैं आप प्रॉब्लम समझा पाऊँ कि जो टू डू लिस्ट है, जो हमारा इस टाइम सर्वर कंपोनेंट है, राइट, अगेन मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर, सो दैट चेक बॉक्स और डिलीट बटन सेपरेट हो सके, उनके ऊपर क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ कर सके, जैसा हमने ऐड करने का टाइम पर किया था। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा और समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट कंपोनेंट। और ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली देखो सर्वर कंपोनेंट के अंदर हमने क्या यूज़ किया, डाटा फैचिंग। अब यहीं पर मैं क्लाइंट कंपोनेंट तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, राइट, सर्वर कंपोनेंट को हटा नहीं सकता हूँ। तो दैट्स वाई हमें डिवाइड करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है चीज़ों को। तो इसलिए हम टू डू लिस्ट को क्या बनाएंगे, क्लाइंट कंपोनेंट हमें बनाना होगा। तो गाइज आई थिंक आई होप कि क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट का और उनके रेंडरिंग कॉन्सेप्ट का आपको और ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा कि क्यों उसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट, इस टू डू ऐप के थ्रू। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जहाँ से हमारा डाटा लूप चल रहा है, यहीं पर हम अपने क्या करेंगे, क्लाइंट कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे और उसके लिए अपना एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। तो उसको नाम रख देते हैं, टास्क रख लो, या आपका कोई भी एक पर्टिकुलर नेम जो भी आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। जैसे मैं रख रहा हूँ todo.js, और यहाँ पर हम अपना जो डिज़ाइन होगा चेक बॉक्स का, डिलीट का, वो हम यहाँ पर लेके चलेंगे। और कैपिटल रूल्स मत भूलना कि पहला जो कैरेक्टर होगा वो दैट शुड बी कैपिटल। और इसको अगर कॉल करना है तो वेरी सिंपल, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारा कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट, हम उसको कॉल करेंगे, और जो डाटा लूप के थ्रू आ रहा है 1 by 1, यानी कि जो आइटम आ रहा है वो हमें एज ए प्रॉप उसको पास कर देंगे, राइट। तो आई थिंक अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिएक्ट किया होगा तो प्रॉप का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैप का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कैसे पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट हम कॉल करते हैं। आई होप गाइज ये आपको पता होना चाहिए। एंड स्टिल यू हैव प्रॉब्लम्स, प्लीज़ कॉमेंट मी, अगेन आई विल मेक सम वीडियोज़ ऑन दैट। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इतना पार्ट अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, अपने आप में एक LI है,
इस LI के अंदर हमें डिज़ाइन करना है एक चेक बॉक्स, एक डिलीट बटन, और इसी के अंदर हमें लिखना है आपका टाइटल। तो दैट्स वाई मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ कि पहले लूप चला, लूप एक UL के अंदर है और उसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट है, राइट। उसके अंदर फिर हमारा LI एक एक करके हमारी लाइन है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। ये आपका आर्किटेक्चर है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैं यहाँ पर एक पहले डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर आपका LI ले लेता हूँ, और UL तो देखो है ही आपका ऊपर का पार्ट, आप इस तरीके से भी लेके चल सकते हो। और आपको पता है कि जब हम कोई लूप के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ को रिटर्न करवाते हैं तो वो आपका यूनिक की उसका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको वार्निंग मिलेगी। एरर नहीं है लेकिन डेफिनेटली यू विल गेट सम वार्निंग। टू अवॉइड दोज वार्निंग जस्ट आई एम यूजिंग की कॉन्सेप्ट हियर। और प्रॉप, क्योंकि जो टू डू कंपोनेंट होगा उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या प्रिंट करना है, आपका टाइटल क्या होगा। तो इसलिए एज ए टास्क मैं आइटम नाम के पैरामीटर को एज ए प्रॉप दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करूँगा, लाइक दिस वन। ओके, तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा गाइस कि टाइम बचाने के लिए कि पूरा मैं इनपुट बॉक्स बनाऊँ एंड देन आपका डिलीट बटन, तो मैं उसका मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है उसका कोड। आप गिटहब लिंक से आपको ये प्रोजेक्ट तो मिल ही जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या काम करता हूँ कि उस कोड को यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ, और आपको जब सिर्फ उसके डिज़ाइन को समझना है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इनपुट बॉक्स बटन पहले ही आपका यहाँ डिज़ाइन करके डाल दिया है, और इसमें ऑन चेंज इवेंट और ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो ये आपकी टेल विंड विड्थ बॉर्डर फ्लैक्स रो, एक डिव के अंदर टास्क डॉट ID, फिर एक चेक बॉक्स, क्लास नेम। इनका मतलब आई होप गाइस कि यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट। कोई प्रॉब्लम हो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो पर आपको हर चीज़ समझाऊंगा। और अपडेट टास्क का मतलब, एंड देन चेक्ड का मतलब टास्क डॉट इज़ कम्प्लीटेड, एंड देन आपका बटन, राइट। इन सब को हमने वहाँ पर फैच करके ला दिया है। तो यहाँ से क्या हुआ, टू डू ऐप कॉल हुई, और देन आपका एक बटन बनाया हमने, ऑन क्लिक पर डिलीट टास्क कॉल कर लिया, और उसमें टास्क डॉट ID फिक्स कर दिया। सेम विथ हमने अपडेट के साथ किया है। और अब इसको अगर मैं रन कराता हूँ तो देखो ये तो होना ही था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपका एक रन टाइम एरर आने वाली है, क्योंकि जब आप क्लिक इवेंट लगाते हो, देखो जो मैंने आपका ऑन क्लिक यहाँ पर लिखा है, तो उसके लिए क्लाइंट कंपोनेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट को हम क्लाइंट कंपोनेंट बना लेते हैं, लाइक दिस वन। और आई गेस अब ये एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, दिस वन। तो ये थोड़ा सा UI का फिक्स है, इसको हम वो कर देते हैं, थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं, सो दैट इट शुड लुक प्रॉपर। विड्थ आई थिंक हमने 500 px ली है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आई थिंक ये सेट हो जाना चाहिए। डोंट वरी अबाउट दैट, ये जस्ट UI का पार्ट है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा गैप वगैरह है। देखो कुछ हद तक तो हम सिमिलर हमने बना ही दिया है, आगे थोड़ा सा उसका UL और LI हम थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी हमें। ओके, तो फैच हमने कर लिया, हमने यहाँ पर अपना एक चाइल्ड कंपोनेंट भी बना लिया, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट कंपोनेंट, और इसके अंदर हमने मेन जो लिस्टिंग थी वो हमने यहाँ पर शो करी है। एंड आई होप गाइस कि क्लिक इवेंट का मतलब ऑन क्लिक, राइट, ऑन चेंज इवेंट, इनका मतलब आपको पता ही होगा कि कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं।
यहाँ पर हम इस वाले डिव के अंदर एक क्लास बना देते हैं। एम का मतलब मार्जिन और वाई का मतलब हो गया आपका वर्टिकली हम कुछ गैप चाहते हैं। तो ये देखो हल्का सा गैप आ गया। लाइक दिस वन। 6 का मतलब थोड़ा सा गैप और हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पर दे रखा है। आगे अलाइनमेंट है लेफ़्ट राइट जो भी आप करना चाहो इसमें कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत हम सिमिलर करने की कोशिश करते हैं इसको एम वाई। ये देखो इनके बीच में भी गैप आ गया। 4 करने पर थोड़ा सा गैप और बढ़ जाएगा लाइक दिस वन। ओके, तो कुछ सिमिलर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ अलाइनमेंट का इशू लेफ़्ट है, हमारा सेंट्रल अलाइनमेंट है, फ़र्क इतना है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो हम सिमिलर हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम पैडिंग और मैनेज कर लेते हैं और जो यूएल का लिस्ट स्टाइल है वो नन कर देते हैं, राइट। तो लिस्ट स्टाइल मुझे नहीं चाहिए। और अब इसके थोड़े से आउटपुट को हम चेक करते हैं। आप टेलविंड से ऐसे पता कर सकते हो कि लिस्ट स्टाइल का तरीका क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ है हमारी चीज़ें। आई थिंक गाइज और आगे की चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हम बहुत सिमिलर तो हम कर चुके हैं और अगर आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो इतना जो पार्ट है हमारा, और इसके अंदर हमारा एक डिलीट इवेंट है, एक हमारा क्लिक इवेंट है, यानी कि जब मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली इनको मुझे क्लाइंट इवेंट ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम क्लिक इवेंट लिखने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट होगा जिसमें एक डिलीट वाला फंक्शन भी हमें बनाना है और एक क्लिक इवेंट यानी कि अपडेट वाला इवेंट भी हमें डिज़ाइन करना है। ओके, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम अपडेट की बात करते हैं। तो जो ये चेक बॉक्स है इनके क्लिक पर हमें अपडेट इवेंट लिखना है और इस एरर आने का मतलब ये है कि अभी उसको अपडेट टास्क नहीं मिला है क्योंकि हमने वहाँ दे तो दिया था लेकिन उसको डिफ़ाइन नहीं कर रखा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उसको भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। टू डू के अंदर हम जाते हैं तो ये हमारे पास डिलीट टास्क है और एक अपडेट टास्क है, राइट। लेकिन इसको आप देख रहे हो ऊपर मैंने अभी डिफ़ाइन नहीं कर रखा है जिसको अब हम 1 बाई 1 डिक्लेयर करेंगे। तो इसके अंदर आपका डिलीट टास्क में टास्क डॉट आई हम भेज रहे हैं जिसकी बेसिस में हमें डिसीजन लेना है और अपडेट टास्क में टास्क डॉट आई जिसकी बेसिस में हमें डिसीजन लेना है। और जो इतना पार्ट आप देख रहे हो पेजेस में API टू डू, तो एड टास्क डॉट JS फाइल हम बना चुके हैं, लोकल DB डॉट JS फाइल हम बना चुके हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा कि यहाँ पर हम अपडेट डॉट JS फाइल बनाएंगे जिसमें मैं अपडेट से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो यहाँ डिज़ाइन करूँगा। तो सेम क्योंकि ऐड टास्क में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया तो थिंग्स विल बी सेम। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ये सारे पैरामीटर बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं और अकॉर्डिंग टू द मेथड की वो आपका गेट है या पोस्ट है हम अपडेट टास्क की फंक्शन को कॉल करेंगे। और अपडेट टास्क डिलीट टास्क ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लोकल db.js फाइल में हम बना चुके हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट मेथड ये है एंड अपडेट टास्क में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हमें सेंड करना है और अपडेट टास्क कहाँ पर मिलेगा आपको लोकल db.js फाइल के अंदर जैसे हमने ऐड टास्क के अंदर किया था। तो जो भी पैरामीटर होंगे बॉडी के वो पार्स करके हम अपडेट टास्क में भेज देंगे या आप अपने अकॉर्डिंग देख लो पार्स करने की नीड है या नहीं है, आप स्ट्रिंगिफाई भेज रहे हो किस तरीके से भेज रहे हो। ओके, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लोकल DB मैं पहले भी समझा चुका हूँ, रेस्पॉन्स कैसे बैक करना है और कैसे फंक्शन को कॉल करना है ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब इसको देख लें अपडेट टास्क में क्या होगा। देखो अपडेट टास्क का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी डाटा आपका पहले से db.json फाइल के अंदर है उसको पहले रीड कर लो पूरे के पूरे डाटा को और जिस पर्टिकुलर टास्क की आईडी के अकॉर्डिंग मैं टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, जिस डाटा को मैं चेंज करना चाहता हूँ उसके ऊपर हमें कंडीशन लगा देनी है। तो जितने भी टास्क पहले से पड़े हुए हैं उनके ऊपर एक लूप लगाया db.task.map। अब 2 पड़े हुए हैं, देखो एक ये आईडी है और देन दूसरी हमारी दूसरी वाली आईडी है पिक मी टुमारो एंड ओके यू शुड रीड इट प्रॉपरली।
UUID का मतलब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। जो एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, और जैसा आप देख सकते हो जो मैंने सिलेक्शन कर रखा है वो यूनिक कॉन्सेप्ट है आपका। तो इतना पार्ट UUID को बिलोंग कर रहा है। तो इसी के बेसिस में हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने टास्क को, यानी कि बॉडी में से जब मैं इस API को कॉल करूँगा तो मैं UUID को दूंगा, अपडेट टास्क के रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम वो ID पास करेंगे, एंड देन यहाँ पर आके अगर जो लूप हमने लगा रखा है, राइट, तो पहले डाटा को देखो हमने एक न्यू टास्क नाम के वेरिएबल में डाल दिया, और उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टास्क में से अगर मेरी डाटा डॉट आईडी का मतलब ये वाली आईडी जो मैं यहाँ से भेजूंगा, ये ध्यान में रखना, अगर ये मिल जाती है तो उस पर्टिकुलर एरिया पर इफ एल्स लगाने के मैं उस वहाँ पर टाइटल को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो न्यू टास्क बनाया, आइटम डॉट आईडी पहले की आईडी है, इज कंप्लीटेड पहले का है, और टाइटल पर आइटम डॉट टाइटल। अच्छा, और हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज क्या करना है कि जब भी मैं क्लिक करूँगा, आप यहाँ पर देखो कि वो टास्क आपका कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है, तो ये आपका यहाँ पर चेक बॉक्स पर आएगा। तो चेक बॉक्स पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो इसका मतलब टास्क कंप्लीट हो गया है, तो वो सेलेक्टेड होना चाहिए, राइट। तो अपडेट के केस में अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उस केस पर क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ टास्क पेंडिंग मोड पर है या कंप्लीटेड मोड पर है, ये एक्सप्लेन करने में चाह रहा हूँ। ओके, अभी हम टाइटल को चेंज नहीं करेंगे, अभी आईडी के बेसिस में। तो दैट्स वाई आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट टाइटल का मतलब पहले की जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन डाटा डॉट इज कंप्लीटेड आपका रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो जो भी हमारा नया टास्क बना उसको हमने ARR डॉट पुश नाम के एक नए एरे में पुश कर दिया और उसको दोबारा से राइट कर दिया। इट इज़ सिंपल, यानी कि वो आईडी मिल गई तो उसको चेंज करो, अदरवाइज सारी चीज़ों को दोबारा से आप ऐड कर दो एक नए एरे के अंदर, एंड देन db.json में राइट कर दो। ये अपडेट टास्क का मतलब है। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, एक नई API URL ले लेते हैं और उस पर एक बार चेक करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो मैंने राउट बता ही चुका हूँ कि जो भी आपकी फाइल का नाम होगा अपडेट आपको यहाँ पर लिखना है, एंड बॉडी के अंदर आपको जेसन फॉर्मेट में आपको पैरामीटर देने हैं। और क्या मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, एक तो आईडी, और दूसरा मुझे यूज़ करना है कि आपका जो टास्क है वो कंप्लीटेड है या नहीं है। तो दो चीज़ें यहाँ पर पास होंगी। इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो अभी देखो मैं सब कुछ पोस्टमैन से बता रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ है जैसे आपके API राउट्स बन जाएंगे तो मैं इसको जो हम टू डू ऐप बना रहे हैं उसके थ्रू करेंगे। तो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, राइट। और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप स्किप करके मेन पार्ट में भी डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो पहले इसको समझो। और देखो मैंने इस कंप्लीटेड ट्रू किया है, राइट। अभी ये फॉल्स है, और जैसे ही मैं सेंड करूँगा, ओके आई थिंक ये URI पोस्ट टाइप का है ना कि गेट टाइप का है। तो जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो देखो हमारे पास टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, इज़ कंप्लीटेड ट्रू। और एक बार JSON फाइल को आप डिलीट करो, डिलीट करने का मतलब क्लोज करो, एंड देन दोबारा ओपन करके देखो, ये देखो ट्रू हो गया आपका। और वहाँ पर उस पेज को, हाँ यहाँ एक प्रॉब्लम है कि मुझे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, अपने आप उसको पता नहीं चलेगा। ये देखो ये सेलेक्टेड आ गया, और ये चीज़ मैं कहाँ लिख चुका हूँ, जो हमने कंपोनेंट बनाया था टू डू लिस्ट का, वहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि अगर वो ट्रू होगा तो ये सेलेक्टेड होना चाहिए। ये कोड में आप जाके चेक कर सकते हो, टू डू लिस्ट में। और ये देखो टू डू के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे चेक्ड कर रखा है टास्क डॉट इज़ कंप्लीटेड, और ये टाइटल है, और लाइन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, तो वो उसके बेसिस में। और यहाँ पर हम एक चीज़ और कर देते हैं कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो कंप्लीटेड है या पेंडिंग फॉर्मेट के अंदर है, तो इज़ कंप्लीटेड के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं कि अगर वो ट्रू है तो ये वाला मैसेज होना चाहिए, अदरवाइज ये वाला मैसेज होना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल। अगर इज कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, अदरवाइज पेंडिंग। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। थोड़ा सा UI में प्रॉब्लम आई है, तो नो वरी, इट कंप्लीटेड आ चुका है मेरा।
और ब्रैकेट लगा के आप, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा उसका डिज़ाइन रखना चाहते हो, तो ब्रैकेट लगा के आप देख सकते हो। देखो चीज़ें तो बिल्कुल प्रॉपर आई है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग सही कर देते हैं तो आई थिंक अब थोड़ा सा प्रॉपर है। देखो कंप्लीटेड आ रहा है और नीचे वाले में पेंडिंग आ रहा है क्योंकि मैंने उसको ट्रू कर दिया था। तो इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आई होगी कि उसका जो स्टेट है वो क्या चल रही है आपकी। और अगर इसको फॉल्स कर देते हैं और सेंड करते हैं और देन मैं दोबारा अगर एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ तो पेंडिंग पर में ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई कि अपडेट कॉन्सेप्ट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो चेक बॉक्स के क्लिक इवेंट पर जो क्लाइंट कंपोनेंट है, जिसको मैंने क्लाइंट कंपोनेंट बना रखा है राइट, वो कैसे काम करेगा। और इसी तरीके से सेम डिलीट का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम थोड़ा जल्दी पिकअप करते हैं कि अगेन अपनी एक फाइल बनाएंगे। राइट तो अभी देखो जो भी चल रहा है मैं आपको राउट्स बनाना सिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट जीएस के अंदर पेजेस नाम की डायरेक्टरी में राउट्स कैसे बनते हैं। राइट उस पर अभी बात कर रहे हैं। अभी हम फैच के थ्रू सारा काम करेंगे तो अपनी टू डू ऐप के अंदर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिलीट टास्क को कॉल करना है, देन डिलीट टास्क से आईडी भेजनी है, जेसोन फाइल से हमें डाटा को रीड करना है, ये db.json होनी चाहिए। और यहाँ पर बस मैं आपको बता दूँ और आई होप कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपने ये चीज़ रीड करी होगी कि जितने भी टास्क पहले से हैं राइट, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है कि जो भी आईडी आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पर दोगे यानी कि जिसको डिलीट करना है उसको चेक कर लेना है कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उससे उसको छोड़कर उससे बचे हुए डाटा को, फिल्टर का मतलब क्या होता है मैं रिपीट कर दूं, फिल्टर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा मेथड है जो डाटा को फिल्टर करके डाटा को रिटर्न कर सकता है। तो वो एक लूप की तरह ही काम कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है कि हमने कंडीशन लगा दी कि आइटम डॉट आई डी अगर नॉट इक्वल टू है डाटा डॉट आई डी, डाटा डॉट आई डी का मतलब जो मैं भेजूंगा, हम उसकी बात कर रहे हैं राइट। तो अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो उस डाटा को रिटर्न करें। तो यानी कि जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसके अलावा सारा टास्क आपका रिटर्न होगा और देन उसको दोबारा से हम राइट कर लेंगे जेसन फाइल में। इट इज सिंपल राइट। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको फ़िल्टर समझ में आया या नहीं आया, अदरवाइज इसको मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है। लेकिन फ़िल्टर के थ्रू हम डाटा को फ़िल्टर करके एक नया डाटा रिटर्न कर सकते हैं और नए एरे में लेने के बाद हम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके तो इसको भी देख लें एक बार इस राउट को। और जेसन डाटा हमें देना है तो जेसन फॉर्मेट में उस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है तो अब हमें क्या भेजना है, मुझे वो आईडी बतानी है जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, वो कॉपी कर लेंगे। सही फॉर्मेट कर लेते हैं इसका एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यू हैव टू पेस्ट इट इन पोस्टमैन एंड देन जस्ट सेंड इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये कोई प्रॉब्लम है, ये वही प्रॉब्लम है जो वहाँ पर आई थी कि आपका जो फॉर्मेट है जो मैंने पार्स कर रखा है वहाँ प्रॉब्लम है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ से भी आपने इसको कॉल किया है ये delete.js, वहाँ से बस अपना पार्स हटा दो। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं विदाउट डायरेक्टली स्ट्रिंगिफाई यूज़ कर रहा हूँ। तो वंस अगेन एक बार हिट करते हैं इसको। तो देखो टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली, ये वाली आईडी ध्यान में रखना जो मैंने करी थी। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करना देखो अभी ज़रूरी हो रहा है मेरा, क्यों इसके पीछे भी एक रीजन है, बाद में बात करूँगा मैं इसमें। तो पिक भी टुमारो एट 5 में देखो ये भी सक्सेसफुली काम कर गया राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और हमारे ये वाला राउट भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको क्लोज करके इसको दोबारा ओपन करके आपको देखना है
सो दैट कि देखो आपको नया रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। एक ही रिकॉर्ड रह गया और दूसरा रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक मैं आपको आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि राउट्स क्या होते हैं, CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, और JSON फाइल के थ्रू मैंने बताया, मैंने कोई DB यूज़ नहीं किया, राइट। तो आपको आइडिया डिलीटिंग का, अपडेट का, ऐड का लग चुका होगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। लेकिन तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में। और हाँ, आपको सारा कोड गिटहब में मिलने वाला है, मेरे इस वीडियो के साथ आपको गिटहब में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अब क्या रह जाता है, टू डू में हमने शो करवा दी हैं सारी चीज़ें। अब हमारा काम यहाँ शुरू होता है मेन ऐप के अंदर, राइट, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपडेट टास्क को मैंने डिफाइन नहीं करा हुआ है, राइट, डिलीट टास्क को मैंने डिफाइन नहीं करा हुआ है। तो अब ये डिफाइन करने का, क्योंकि राउट्स बन चुके हैं तो डेफिनेटली हम कॉल कर चुके हैं, तो सिंपल। तो जैसे हमने फैच एपीआई का यूज़ किया था, फैच के बारे में आपको पता है, तो उनके थ्रू ऐड अपडेट डिलीट टास्क को हमें अब फाइनली अपने टू डू ऐप में वो करना है, कॉल करना है। तो किसके बेसिस में, तो ये टू डू हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है। यहाँ पर आपने आके दोनों टास्क मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको फैच का मतलब पता है, आपको एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब पता है, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैंने पेस्ट करके आपको दिखा दिया है। ये एपीआई का हो गया है, तो इस एपीआई को बस हम यहाँ पर देखो 127.0.01 जो भी आपका लोकल होस्ट का पाथ है वो आप यूज़ कर सकते हो। 127 के साथ भी जा सकते हो, लोकल होस्ट के साथ भी जा सकते हो। तो मैंने जो पोस्टमैन में किया था वो मैंने लोकल होस्ट किया था, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेके चलूँगा, राइट। तो एपीआई टू डू अपडेट का मतलब आपको क्लियर है, डिलीट का मतलब क्लियर है, ठीक। कैसे हम डाटा को सेंड करते हैं, और यहाँ से देखो मैं क्या भेज रहा हूँ, task.id, किस टास्क की आईडी अपडेट करनी है और चेक्ड है या नहीं है वो वाली स्टेट में यहाँ से भेज रहा हूँ, क्योंकि दो ही स्टेट की मुझे ज़रूरत है अपडेट के केस में। जैसे मैंने आपको पोस्टमैन में भी यह बात बताई थी कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो इसके क्लिक होने का मतलब है कि उसकी स्टेट, यानी कि वो चेक्ड है या नहीं है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो e.target.check का मतलब क्लियर कर देता हूँ कि ऑन चेंज पर जब आप क्लिक करोगे तो उसकी जो स्टेट होगी वो हमें पास करनी है। आईडी का मतलब आपको क्लियर ही है, और सेम विथ डिलीट। अभी देखो इस राउटर का मतलब मैं क्लियर करूँगा, अभी हम इस राउटर के ऊपर बात नहीं करेंगे, राइट, कि इसका क्या मतलब है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में राउटर का मतलब भी मैं क्लियर करूँ। कोर्स का मतलब सिंपल, सो दैट कि डिफरेंट डोमेन पर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पर कोर्स लगा रखा है। और डिलीट टास्क के लिए डिलीट टास्क मैंने बना दिया यहाँ पर। और बॉडी JSON.stringify का मतलब आपको पता है कि JSON फॉर्मेट में डाटा को पास करना का मतलब यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई है। और ऐड के लिए भी देखो मैंने राउट तो बना दिए हैं, लेकिन अभी ऐड के ऊपर हमने अभी काम नहीं किया है। तो ये तीनों टास्क जो हमें इस टू डू के अंदर परफॉर्म करने हैं, तो सिंपली हमें बस कॉल करना है। अभी डेफिनेटली आपको एरर ही मिलेगी क्योंकि उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म तो किया ही नहीं है हमने, ठीक है। तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लें। और ये देखो ये वाली एपीआई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ऐड टास्क है जो हमने वहाँ पर चेक किया था, ये हमें डिफाइन करना है। ऐड टास्क इज़ नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली अभी हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, ये हमें बनाना है। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा अलग था, यहाँ पर आके हम ऐड टास्क का कॉल कर लेंगे। टास्क जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स पर टास्क है उसको क्वेरी सिलेक्टर से हमने कॉल किया, और देन स्ट्रिंगिफाई के थ्रू उस पर्टिकुलर टाइटल को हमने उसकी वैल्यू को वहाँ पर पास कर दिया है। ओके, दैट शुड बी आईडी, डॉट नहीं लगाना है। तो इसकी एक ना आईडी प्रॉपर्टी हमने रखी हुई है टास्क, और
इसको क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम ऊपर कॉल कर लेंगे और इसकी वैल्यू फैच कर लेंगे। सो सिंपल। देखो जैसा लाइन नंबर 7 आप देख सकते हो, राइट। और फैच के थ्रू टू डू ऐप हमने करी है, हेडर्स आपको पता ही हैं, और ये टाइटल डॉट वैल्यू हमने यहाँ से पास करी जो बॉडी में पास होगी। तो ये है सिंपल तरीका, और एपीआई को मैंने पोस्टमैन से आपको पहले हिट करके दिखा चुका हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देन वी ट्राई टू ऐड समथिंग हियर, प्लीज़ ऐड दिस टास्क, तो देखो मैंने क्लिक तो कर दिया, लेकिन आप देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करूँगा कि हमारा वो डाटा तो फैच नहीं हो पाया, मतलब पेज को पता ही नहीं चल पाया कि कोई चीज़ ऐड हुई या नहीं हुई, राइट। तो अगर हमें जैसोन फाइल को अगर हम चेक करते हैं तो क्या उसमें वो टास्क होगा जो हमने करा है। तो एक बार इसको क्लोज करेंगे और इस फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐड नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक पोस्टमैन में हम चेक कर चुके थे, वहाँ पर भी बिल्कुल सही था। तो कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो नेम हमने गलत दिया है या एपीआई राउट का नाम कुछ छूट रहा है। तो लेट मी चेक इट। हमारा था टू डू ऐप, ऐड न्यू था, और देन हमने यहाँ से कॉल किया, और ओके एक प्रॉब्लम है, ये देखो मैंने ऐड कॉल किया लेकिन मैंने नाम क्या दे रखा है, ऐड टास्क दे रखा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसको चेंज कर दो। इट शुड बी ऐड टास्क, नाम के फाइल नेम के ऊपर ही आपके राउट्स बनते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके तो एक बार रिफ्रेश करेंगे एंड अगेन वी ट्राई टू ऐड। ओके देखो अभी भी यहाँ शो नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐड टास्क हो गया, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन शो नहीं हो रहा है। ओके तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास अभी जब हम एपीआई राउट्स के थ्रू कोई चीज़ कॉल करते हैं, लेकिन जैसोन फाइल पर आप देखो वो चीज़ ऐड हो चुकी है। तो एक्चुअली हमारी तरफ से काम तो हो चुका है, लेकिन अब उस पेज को पता नहीं चल पाया। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मान के चलो इस पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं, ये पुराना वाला ही रिकॉर्ड है, नया वाला रिकॉर्ड हमारे पास अभी आया नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने रिफ्रेश नहीं किया हमारे उसको, यानी कि दोबारा से हमारे पेज को पता नहीं चल पाया कि जो अपडेटेड डाटा है वो क्या है।